प्रणाम। मैं योगेश्वर महिन एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। ये विषय है अंतर्कुंभक और बहिर्कुंभक। इसका उल्लेख शास्त्रों में और योग की पुस्तकों में ना के बराबर है, क्योंकि ये बहुत जटिल है और सिर्फ बड़े बड़े योग गुरुओं के लिए ही सामान्य है, इसीलिए इसका उल्लेख बहुत कम मिलेगा। आज हम इस जटिल क्रिया को सरल क्रिया करके आप सभी सामान्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हजारों वर्ष पूर्व हमारे परम पूज्य ऋषि मुनियों ने योग साधना का प्रादुर्भाव मनुष्य जाति के कल्याण के लिए किया था। उन्हें ज्ञात था कि आने वाले समय में दूषित वातावरण, यूरिया युक्त भोजन, दूषित जल और अपथ्य भोजन व शीतल पेय का उपयोग करने के से होने वाले दुष्प्रभाव मनुष्य के शरीर को रोगी, निर्बल, शक्तिहीन बना देंगे। मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप, तनाव, पक्षाघात जैसे भयंकर रोगों से लगभग 80% आबादी ग्रस्त रहेगी। ऐसे रोगी शरीर के रहते हुए क्रोध, अविश्वास, तनाव, चिंता, भय, भुलक्कड़पन, बहरापन, अधीरता यानी उतावलापन, बड़ों का सम्मान ना करना, सहनशीलता की कमी और दूसरों की होड़ करने के लिए किसी भी हद तक जाकर पैसा कमाने की लालसा, व्यसन और व्याभिचार की अति से तन और मन से मनुष्य पशुता की ओर अग्रसर होने लगेगा। इन सब की रोकथाम के लिए मनुष्य जीवन को संतुलित करने के लिए योग और प्राणायाम का जन्म हुआ। योग हमारे शरीर को सुधारता है और प्राणायाम हमारे कर्मों को साधता है। वैसे तो प्राणायाम 64 प्रकार के होते हैं। सभी प्राणायाम हीरे की तरह अनमोल हैं, मगर इन्हें प्राप्त करने के लिए समय चाहिए, और समय शायद इन प्राणायाम के हीरों से भी कीमती है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने शरीर में ऊर्जा भरने का प्रयास करे। बस शरीर से काम लेते रहना है और दवाइयों के बल पर चलते रहना है। यूँ तो आमतौर पर भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रचलित हैं, और सामान्य मनुष्य के लिए ये ही उत्तम और श्रेष्ठ क्रियाएं हैं। परंतु यदि बीमारी गंभीर है, लंबी है, ऑपरेशन, थेरेपी और दवाइयों के उपयोग से भी ठीक नहीं हो पा रही है, ऐसी बीमारियों में किसी उचित गुरु की सलाह से, जो योग और विज्ञान का ज्ञाता हो, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना ही स्वस्थ करने में मदद करे, ऐसे गुरु से संपर्क करना चाहिए। आप कुछ गहराई और आंतरिक रोगों को जड़ मूल से समाप्त करने वाली क्रियाएं करके सीख कर ठीक हो सकते हैं। अंतर्कुंभक और बहिर्कुंभक एक जटिल क्रिया योग है, जो किसी योग्य गुरु या उनके द्वारा शिक्षित विधि से सिखाए हुए शिष्य ही कर पाते हैं। मगर हमारे गुरुजनों की कृपा से इन विधियों को बहुत सरल तरीके से बताकर, दिखाकर, सिखाकर उन्होंने इसे सामान्य मनुष्य के लिए प्राप्त करना उतना ही आसान कर दिया है जितना सांस लेना। इस अनमोल क्रिया को करने के लिए आपको उचित स्थान, साफ सुथरा वातावरण, समय और एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप एकाग्रचित होकर इसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपको 100% लाभ नहीं मिलेगा। इसे नियमित रूप से लगातार करते रहने से जितने भी रोग, परेशानियां या तकलीफ़ें जो पूर्व में वीडियो में बताई गई है, वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लग जाएंगी, और एक दिन आप देखेंगे कि चमत्कार हो गया है। आप लाइलाज बीमारियों पर भी विजय प्राप्त करके मनुष्य जन्म को सफल बना लेंगे। अंतर्कुंभक और बहिर्कुंभक में सबसे पहले अंतर्कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। इसे करने के लिए निरंतर प्रयास आपको बहिर्कुंभक करने के लिए सक्षम बनाएंगे। इस क्रिया को करने के लिए समय प्रातःकाल का व रात्रि में सोने से आधा घंटा पूर्व करना उत्तम माना गया है। इसे 2 प्रकार से किया जा सकता है, बैठकर या लेटकर। आप कोशिश करें कि प्रातःकाल में किया जाने वाला क्रम बैठकर करें और रात्रि में किया जाने वाला क्रम लेटकर करने से सहजता रहती है। बैठकर करने के लिए सिद्धासन, दंडासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन,
पद्मासन, वज्रासन पर बैठ सकते हैं। साथ ही कमर सीधी, गर्दन सीधी और सिर सीधा व आंखें बंद हो तो अच्छा। तना हुआ शरीर, चेहरे पर मुस्कान लपेटकर सभी ओर से ध्यान समेटकर एकाग्रचित होकर स्थिर हो जाएं। ईश्वर से प्रार्थना, एक बेहतरीन क्रिया करने का हौसला जगा कर बैठें। गहरी सांस लें 5 सेकंड, गहरी सांस छोड़ें 5 सेकंड। लगातार 30 बार सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। 31वीं बार लंबी और गहरी सांस सीने में खींचकर, अगर आप जालंधर बंद लगाने के काबिल हैं तो तुरंत लगाएं, अथवा पहली बार कर रहे हों या कोई रोग हो जैसे हृदयघात, उच्च रक्तचाप वाले रोगी, जालंधर बंद ना लगाएं। तथा साथ में खास ध्यान रखें कि जितनी क्षमता हो सके अपने शरीर की सामर्थ्य आपको पता होती है, उसी के अनुसार क्रिया करना फायदेमंद साबित होता है। पहली बार में सांस अंदर लेकर रोकनी होती है। 1 मिनट यानी 60 सेकंड तक रोकें। यदि आपने सावधानी से, ईमानदारी से 30 सांसें पूरी कर ली है तो आप बिना किसी परेशानी के आसानी से 1 मिनट तक सांस रोके रहने में सक्षम हो सकते हैं। ये हमारा आजमाया हुआ अनुभव कहलाता है। इसे अंतरकुंभक कहा जाता है। 1 मिनट तक सांस रोकने के पश्चात आप सांस को छोड़ दें तथा 3 गहरी गहरी सांसें लेकर शरीर को सामान्य बनाएं। 30 सेकंड के विश्राम के बाद पुनः 30 सांसें लेनी हैं और छोड़नी है। 30 सांस होने के पश्चात वही क्रिया, सांस अंदर लेकर रोकने की क्रिया अब 1.5 मिनट तक यानी 90 सेकंड रोकने का प्रयास करेंगे। पुनः पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन करते हुए तीसरी बार फिर विश्राम के बाद 30 सांसें लेनी और छोड़नी है। इस बार सांस 2 मिनट तक रोकने का प्रयास आपको योगी से योगेश्वर बना देगा। प्रतिदिन सुबह इस क्रिया को 3 बार करें। करीब 15 दिन से 1 माह तक नियमित रूप से करने पर शरीर, मन, मस्तिष्क पर गहरा असर होता है। इससे आप रोग मुक्ति की ओर अग्रसर रहेंगे। 1 माह के पश्चात आपका शरीर सबल होगा और बहिर्कुंभक लगाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अब आप बेहिचक बहिर्कुंभक लगाकर योग साधना की चरम सीमा तक जा सकते हैं, जहां पर रोग, दोष, राग, द्वेष और सांसारिक झंझटों से निर्लिप्त होकर महान व्यक्ति बनने की आपकी अभिलाषा पूर्ण रूप से साकार होती है। बहिर्कुंभक की साधना अंतरकुंभक से थोड़ी कठिन होती है, इसीलिए इसे करने के लिए अदम्य साहस और धैर्य की आवश्यकता अधिक होती है, जो आपको 1 महीने तक अंतरकुंभक लगाते रहने से प्राप्त हो गई है। क्रियाएं वही है, समय की सीमा भी पूर्ववत रहेगी, सजगता, सहजता और सावधानी भी अधिक होगी। बस बदलाव 30 सांसें लेने और छोड़ने के बाद सांस को अंदर खींचकर रोकने के स्थान पर बाहर निकालनी होती है और पेट से पूरी सांस बाहर निकालने के बाद 1 मिनट तक आपको उसी बहिर्कुंभक वाली अवस्था में रुके रहना होता है। इस समय आप संसार के क्रियाकलापों, कलशम कलुषम से, फालतू पचड़ों से दूर होकर एक अंतहीन शांत क्षेत्र, जिसे देव भाषा में निर्वाण रूप कहा जाता है, उसमें स्थित होते हैं। इसे सुषुप्ति अवस्था भी कहा जाता है, जहाँ पर आप अपने शरीर का ध्यान छोड़कर अपनी आत्मा से साक्षात होते हैं। यही वो ध्यान अवस्था है जहाँ हमारी चेतना उस अमर चैतन्य की निगरानी में होती है। 1 मिनट के बाद लंबी और गहरी सांस लेकर विश्राम अवस्था में भ्रमण करें। 3 गहरी सांसों के साथ पुनः विजय की ओर अग्रसर होकर 1.5 मिनट की सांस रोकना, बहिर्कुंभक की श्रेणी में लौटने का प्रयास आरंभ करेंगे। तीसरी बार में आपको बहिर्कुंभक 2 मिनट तक लगाना होता है और शरीर को, आत्मा को, बुद्धि और हृदय को आत्मबल की सिद्धियां प्राप्त करके योगेश्वर पद को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब मन की बात। याद रखें, हम आपके हितैषी हैं। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ लाभ पहुंचाने का है।
जैसा हमने अपने गुरुजी के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसे आत्मसात किया है, वैसी ही सरल भाषा में हमने आप अपने इस वीडियो के जरिए वो ज्ञान और शिक्षा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसे अच्छे से समझकर अपने शरीर व बुद्धि कौशल का उपयोग करके हमारी तरह आत्मसात करके लाभ उठाने का प्रयत्न करें, ताकि आप भी योग से योगेश्वर बनने के शिखर तक पहुंच सकें। कोई भी असावधानी, लापरवाही, नासमझी या हमारी चेतावनी को अनसुना करके करने पर आपको होने वाली हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं उस दयालु परम पिता से जो सबको दया दान करते हैं। आप सभी पर उनकी विशेष कृपा बनी रहे, ऐसी आशा हम करते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और दूसरों की खुशियों का कारण भी बने। ये तभी संभव है जब आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ और खुश होकर ही दूसरों को खुशियां दे सकते हैं। एक बात और साझा करना चाहेंगे हम आपके साथ। देखिए, ये जो अंतर्कुंभक और बहिर्कुंभक साधना है, ये बेहद कठिन साधना है। जब तक किसी भी विषय का पूरा ज्ञान ना हो तो उसे करना सही नहीं होता है। हमने इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी है वो अभी आधी ही है। इसके लिए हमें पूरी जानकारी देने के लिए एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। उसमें आपको पूरी जानकारी संपूर्ण दी जाएगी। इस जानकारी को अच्छे से सुन के समझ के अगर आप करेंगे तो 100% लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। इसीलिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। संपूर्ण जानकारी के साथ हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।